नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बहुजन समाज पार्टी द्वारा नगर के अंबेडकर पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 70वां जन्मदिन मंडल स्तरीय स्तर पर जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ अयोध्या देवी पाटन एवं पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ शालीम अंसारी व संचालन जिलाध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अबुल कैस आजमी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दीदारगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। बतौर मुख्य अतिथि दिनेश चंद्रा ने कहा कि जिन लोगों को गुलाम बनाना हो उनके इतिहास को मिटा दो, और यही खासकर पिछड़े दलित समाज के साथ हुआ। इस देश में अगर बसपा का आंदोलन मुखर नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से हम उन पूर्वजों को भूल चुके होते जो हमारे पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किए। हम समता मूलक समाज की स्थापना में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, रविदास, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और उनके जैसे महापुरुष को भूल चुके होते। कहते हैं कि रावण वंश को मारने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया था, मगर हमारे लिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस धरती पर हमारी समस्याओं का यातनाओं से निजात दिलाने के लिए धरती पर आए। जिनके बनाए मार्ग पर चलकर कांसीराम साहब ने हमें सत्ता में भागीदारी बनाया। आज हम बहन जी के कुशल नेतृत्व में पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। विशिष्ट अतिथि पद से बोलते हुए हरीश चंद्र गौतम ने कहा कि आज जिस तरह से खासकर कमजोर पिछड़े मुस्लिम समाज सहित सभी वर्गों के कमजोर लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है, देश के कानून के समांतर उस कानून का आचरण हो रहा है जिससे कमजोर के साथ न्याय की गुंजाइश समाप्त हो जाए। पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा महंगी, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, जातीय संघर्ष की नौबत पैदा की जा रही है, गुंडों का मनोबल बढ़ा है। यह सारी परिस्थितियां उस सामंतवादी युग के प्रारंभ की आहट है जिसका विरोध हमारे पूर्वजों और महापुरुषों ने संघर्ष कर किया था। मगर हमारा यह सौभाग्य है कि आज बसपा प्रमुख के नेतृत्व में अम्बेडकरवाद आंदोलन के विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंदी के साथ खड़े हैं, और हमारा यही साहस 2027 में निश्चित रूप से बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएगा। मुख्य रूप से जनसभा को ओमकार शास्त्री, डॉक्टर इंदु चौधरी, डॉक्टर मदन राम, हीरा लाल गौतम, सबीहा अंसारी, अबुल कैस आजमी, विनोद चौहान, रामविलास भास्कर, चेतई राम, संतोष राजभर, हीरा मणि दीपक एंड दिनेश कुमार, रामचरण मौर्य, राशिद अहमद, अरुण सिंह, राम प्रसाद चौधरी, सुभाष पासी, संतोष प्रधान, शाकिर प्रधान, डॉक्टर महबूब आजमी, जगदीश गुप्ता, कुसुम बौद्ध आदि लोगों ने संबोधित किया। हर साल की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय प्रांत सम्मानित हम सबकी नेता मान्य बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसी के संदर्भ में इस आजमगढ़ में हम उस जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। क्या 27 की तैयारी के लिए रहेगा आज संदेश कार्यकर्ताओं के लिए क्या है? बिल्कुल, मान्य बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों ने संगठन, जो मान्य बहन जी का आदेश था कि संगठन बना ले, संगठन भी बन गया। मान्य बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुलाया और आपने देखा कि एक ऐतिहासिक रैली हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रैली का इतिहास बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। 9 अक्टूबर को विशाल रैली भी किया और हम लोग पूरी तरह से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में मान्य बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके दीदारगंज विधानसभा जो 350 नंबर है, वहां से मान्य बहन जी ने अब्दुल कैस आदमी जी को आशीर्वाद भी दिया। आज इनकी घोषणा भी मैंने अभी शुरुआत में ही कर दिया जी। मान्य बहन जी जैसे सर समाज को, जैसे मान्य बहन जी ने सर समाज को जोड़ करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो उनके
गलत वादे थे और जिन्होंने लोगों को भ्रम में डाला था, उस भ्रम से निकलते हुए हम लोग सर्व समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके पुनः 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मजबूती से प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कितनी जगह आपने प्रत्याशी किया? आज हमारे ये पहले प्रत्याशी थे। आज 15 जनवरी माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आजमगढ़ मंडल में शुरुआत हुई है, पहली शुरुआत हुई। अगली बार आरोप लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी घोषणा करने में लेट कर रही है। इस बार बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसने इल्जाम लगा दिया, हमको तो बहुत प्रत्याशी, हमारे तो घर में रोज प्रत्याशी आते हैं, हम तो देख रहे हैं उसमें से बेहतर प्रत्याशी कौन होगा। अब जो इल्जाम लगा रहा है उससे पूछिए, हम लोग के यहाँ तो रोज आते हैं। अब जो इल्जाम लगा रहा हो सकता है उसके यहाँ जाते हो, ये तो वही बता सकता है। मौजूदा सरकार की कार्यपालिका अब ठीक है, उसके बारे में माननीय बहन जी ने बोल दिया।